10th क्लास की बात है। 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गए थे एंड छुट्टियां हो गई थी। काफ़ी फ्री टाइम था उस टाइम पे। एंड मैं पता नहीं लाइफ को लेके बहुत एम्बिशियस हो चुका था कि मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है। मेरे को ये गाड़ी लेनी, मेरे को वो घर लेना है। फिज़िकल थिंग्स की तरफ मेरा बहुत अट्रैक्शन हो गया था कि मेरे को एक गोल्ड का कड़ा लेना है या नेकलेस अपनी मम्मी को गिफ्ट करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं कहता भी होता था मम्मी को कि मम्मी मैं आपको लेके दूंगा। अभी तक तो मैं वो चीज़ को ट्रू नहीं कर पाया, पर ये चीज़ मेरे दिल में अभी भी है कि मैंने कहा है तो मैं लेके दूंगा। एंड मैंने उस टाइम किया क्या, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया एंड उस पे डेली रील्स अपलोड करता था। एक दो रील्स अपलोड करता था, उससे ज़्यादा नहीं। एंड क्या करता था, मैं दूसरों के जो पेजेस पे रील्स होती थी उसे रीपोस्ट कर देता था अपने पेज पे। एंड पता नहीं कैसे इस पे 1000, 1500, 2000, 3000, कई बार 4000 व्यूज़ भी आ जाते थे। एंड मैं सिर्फ एक दिन में यही काम करता था। मेरे को ये भी नहीं लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं उस टाइम एम्बिशियस था, पर मैं सारा दिन रील्स देखता था ये बहाना दे के कि मेरे को तो रील्स अपलोड करनी है, मेरे को आइडियाज़ कैसे आएंगे। वो रील्स देखने से होता क्या था, मेरे को आइडियाज़ आने बंद हो गए। मेरे दिमाग का अटेंशन स्पैन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। मेरे को मुश्किल आने लग गई कोई बोरिंग काम करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को वीडियो एडिट करनी है, मेरे को उसमें मुश्किल आने लग गई। एंड ऐसी ऐसी मुश्किलें, जैसे डेली टास्क, मेरी दादी से चल नहीं होता तो उनको लाइक वॉशरूम वगैरह खुद लेके जाना पड़ता है। जब मैं वो भी लेके जाता था तो मैं इतना बोर हो जाता था, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मतलब मेरे को शर्म आती है कि मैं एक इतने बूढ़े इंसान को भी कई बार बोल देता था गुस्से में। पर मैं आज उस चीज़ पर देखता हूँ तो मेरे को बहुत गिल्ट होता है कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया। पर आज अगर मैं देखूँ, मेरी 12th क्लास ख़त्म हो गई है एंड पिछले 4-5 महीने से मैं हर रोज़ 6 से 10 घंटे अपने काम को देता हूँ। पता नहीं, मैं आज से 4-5 महीने से पहले देखता हूँ तो मेरे को लगता है जैसे कोई मैजिक हो गया यार, कोई जादू हो गया। पता नहीं, मेरे को लगता है कई बार कि ये मैं हूँ ही नहीं, मैं इतना काम कैसे करने लग गया कि इतना काम तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पहले किया ही नहीं था। 6 से 10 घंटे हर रोज़। इससे पहले मैं जेई की पढ़ाई करता था तो 3-4 महीने मैंने वो किया। यूट्यूब तो मैंने अभी शुरू किया है, थोड़े दिन हुए हैं। अब इमेजिन करो आप भी एक ऐसे इंसान बन जाओ जो इतना प्रोडक्टिव है, सारा दिन काम करता है 10-12 घंटे, बाहर भी घूम आता है, दोस्तों के साथ भी घूमता है, पार्टी भी करता है, इतना लाइफ को एंजॉय करता है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, अपनी मम्मी को वो चीज़ें गिफ्ट करता है जो उनको चाहिए। मम्मी को कहता है मम्मी जो चीज़ आपको चाहिए ना वो ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पापा सड़क पे जाती कोई गाड़ी को देखें, वो कहें ये गाड़ी सुंदर है, ये गाड़ी बड़ी है, तुम कहो पापा कोई बात नहीं हम अभी लेके आते हैं, और तुम घर पे ले आओ। बात करते हैं कि आप इसमें खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, क्योंकि मैंने इस फेस से खुद को निकाला है। मुझे पता है कि इस फेस में कैसा फील होता है। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, खुद को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि आप अगर लेज़ी हो तो क्यों हो, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अब क्या है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, आपने अभी तक पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा कि आप लेज़ी हो। आपको सबकॉन्शियसली ये बात को पता होगा कि मैं लेज़ी हूँ, पर आप उस चीज़ को मुंह से नहीं बोलोगे अभी, या हो सकता है अभी तक आपने एक्सेप्ट ना किया हो ये वीडियो देखने से पहले। ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि मैं एक लेज़ी हूँ ये अलग चीज़ है। अब आप लेज़ी क्यों हो वो आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपसे काम करवाने लग जाते हो, जब भी आप काम करने बैठते हो 15 मिनट काम किया, 40 मिनट काम किया एंड उठा दिया। तो ये जो फोकस टूटता है ना, ये एक इजी थिंग नहीं है दोबारा बिल्ड करना। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ही कैपेबल है, इसके एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है। तुम कोई एआई इंजन नहीं हो कि उससे सारा सारा दिन काम भी करवा सकते हो, जो जब पूछना पूछ लो, जब बताना जो बताना बता दो। तुम्हारे दिमाग में एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है। एंड वो लिमिटेड कैपेबिलिटी क्या करती है कि तुम एक लेवल तक ही काम को कर पाते हो।
एंड जब तुम्हें कोई बार बार उठाता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, बार बार तुम्हारे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन होती है इन जनरल, तो तुम्हारा वो फोकस टूटता है और तुम्हारी वो कैपेबिलिटी धीरे धीरे खर्च होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, तुम्हारी विल पावर कम होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर वाले ऐसे कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं पता, आपको खुद को पता होगा, क्योंकि ये एक पर्सनल चीज़ है। हो सकता है कि आप ऊपर आके काम कर लो ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं भी ऊपर वाले फ्लोर पे काम करता हूँ। घर में ऊपर वाला फ्लोर नहीं है तो गली में जाके काम कर लो भाई, कहीं भी काम कर लो, दोस्त के घर जाके काम कर लो, कुछ भी ट्राई करो, पर ट्राई करो। क्योंकि अगर आप ना ट्राई नहीं करोगे तो आप तो उस लूप से कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप उस जगह जाओगे जिसमें आपको कभी जाना ही नहीं था, एंड खुश भी नहीं होगे कभी। तो अपनी खुशी के लिए ट्राई करो। एक पॉइंट को मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा, सुबह उठते ही फ़ोन चलाना। देखो क्या है ना, जब हम सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हैं, हम फिर उसके बाद कोई भी काम करने बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा नींद आती है। हालांकि मैं 9 से 10 घंटे सोता हूँ रोज़, 8 से 9 घंटे सो जाता हूँ रोज़, क्योंकि अभी मेरी हॉलीडेज़ चल रही है अगेन। एंड जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें कोई भी काम करने के टाइम इतनी बोरियत फील होती है रेदर देन फ़ोन चलाना, कि कहने की हद नहीं, हम कोई वो काम को कर ही नहीं पाते। तो आप क्या करो, अपने दिन को ही ऐसे स्टार्ट करो कि आप शुरुआत ही काम से करो। शुरुआत काम से क्या मतलब, मैंने क्या किया था जब मैं जेई की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था लास्ट 4 मंथ्स में, मेरा क्या सोल्यूशन था। मैं एक टू डू लिस्ट रात को रोज़ 11:30 के अराउंड बना लेता था। एंड 11:50 के अराउंड हर रोज़ एक टू डू लिस्ट बना लेता था। एंड 12 बजे तक वो टू डू लिस्ट बन जाती थी, 10 मिनट लगते ज़्यादा से ज़्यादा। एंड फिर मैं 12 बजे सो जाता था। सुबह मैं उठता था 8 बजे। 8 बजे उठते ही वो डायरी मेरे सामने पड़ी होती थी टेबल पे। मैं ड्राइंग रूम में सोता था, एंड वो ड्राइंग रूम का जो टेबल होता है ना, लंबा सा, उस पर मेरी डायरी पड़ी होती थी। एंड मैं उठते ही उस डायरी को देखता था। उस डायरी पे मतलब काम क्या है, मैं हर एक एक टाइम लिखता था। 8 से 10 बजे तक ये पढ़ना है, 10 से 11 तक ये, 11 से 12, आप कोई भी काम कर सकते हो ऐसे टाइम स्लॉट बना के। एंड उसको मैं 100% किसी किसी दिन पूरा कर पाता था मैं, पर मेरी ट्राई हर रोज़ होती थी कि उसको मैं 100% पूरा कर पाऊँ। तो मैं लाइक 8 से 9 घंटे का, 12 घंटे का भी बनाता था, 13 घंटे का भी बनाता था टाइम टेबल। तो उसका 60% तो मेरे से हो ही जाता था, मतलब मैं 7 से 8 घंटे तो कर ही पाता था। वेल अगर मैं ऐसी कोई चीज़ प्लान ही नहीं करता था तो मेरे से इतना हो ही नहीं पाता था, इतना पता नहीं मेरे से पॉसिबल ही नहीं था। तो हो सकता है आप मेरे टाइप के इंसान ना हो, तो आपकी कोई अलग सॉल्यूशन होगा। पर मेरा सॉल्यूशन तो यही निकला कि मैंने खुद को एक रास्ता दिखाया कि मैं सुबह उठ के 8 बजे कोई काम करूँगा तो ये करूँगा। जब आप, या अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते, आप सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना लो कि मेरे को बस ये काम करने, ये टास्क करने। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब आप सुबह उठते हो तो हो सकता है आपके दिमाग में ये थॉट आता हो कि मेरे को काम करना है, पर आपको यही नहीं पता कि आपको काम क्या करना है। तो आप फिर से वही स्क्रॉलिंग करते हो, डूम स्क्रॉलिंग, एंड आपके दिमाग को फिर से डोपामिन मिलता है। फिर कुछ टाइम बाद आपको याद आता है मेरे को ये काम करना है, एंड उस टाइम तक आपके दिमाग की विल पावर लग जाएगी। विल पावर या आपके दिमाग की एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है यार जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो सुबह सुबह। ये आपके दिमाग को बीमार कर देगा। आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो भी काम नहीं कर पाएंगे, उनकी भी विल पावर कम होती जाएगी और आपकी पूरी ब्लड लाइन मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी ब्लड लाइन गरीब हो जाएगी, उनके पास खाने का पैसा नहीं मिलेगा, खाने का पैसा नहीं होगा। आपकी जो पूर्वजों ने आपकी ब्लड लाइन को आज तक चलाते आए हैं, वो आप ख़त्म कर दोगे। ट्रस्ट मी, ऐसा हो सकता है, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सोच कर देखना इस पर। अपने फ़ोन को ना सुबह चलाना बंद कर दो। कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे दूर चल जाओ। बस ये 2 पॉइंट्स को फॉलो कर लो, एंड देखना आप मेरे को आके कहोगे थैंक यू भैया, दिस चेंज मी। बिकॉज बात क्या है ना, ये चीज़ें मैंने फॉलो की एंड मैं खुद चेंज हो गया। मेरे को बिलीव नहीं होता कैसे, पर मैं हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।